नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है, तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। यदि किसी को मेरे टॉपिक में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास जो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है वो है DRDO। कौन सी है? DRDO। तो इससे पहले हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था और उसके बाद जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पर मैंने आपको नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया था कि जो इंडिया की जो मेजर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारे पास इसरो था, नीति आयोग था, RBI था। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट मेजर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो DRDO के बारे में पढ़ेंगे। तो DRDO के बारे में भी आपने बहुत बार सुना हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO। तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? तो हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोला जाता है। और DRDO आपने सुना हुआ होगा कि जो आर्मी के इक्विपमेंट है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वो DRDO के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? DRDO के द्वारा बनाए जाते हैं। कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो रक्षा संबंधी अनुसंधान और विकास कार्यों में लगी हुई है, जो डिफेंस के कार्यों में लगी हुई होती है, जो आर्मी के लिए अलग अलग इक्विपमेंट बनाती है। तो ये सब काम कौन करती है? तो ये सब काम हमारे पास DRDO करती है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। और पिछले कल मैंने आपको बताया था इसरो के बारे में। किसके बारे में बताया था? इसरो के बारे में बताया था। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पेस पर जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो कौन बनाता है या कौन उनको डेवलप करता है? तो वो हमारे पास इसरो करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। तो कब हुई थी? 1969 को हुई थी। और जो इसरो है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसरो का हेडक्वार्टर हमारे पास बेंगलुरु में है। जबकि जो DRDO है, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे पास द करंट चीफ ऑफ DRDO इज समीर के कामंत। कौन है? समीर V कामंत है। तो इसको भी आपने याद रखना है कि DRDO के चीफ कौन है इस टाइम पे? तो DRDO के चीफ इस टाइम पे समीर V कामत है। और DRDO के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और प्रेजेंट टाइम पर DRDO के चीफ कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पर DRDO के चीफ समीर V कामंत है। तो ये लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जो अगली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है TRAI। तो ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? तो हिंदी में इसको दूरसंचार नियामक प्राधिकरण बोला जाता है। तो हिंदी में क्या बोला जाता है? दूरसंचार नियामक प्राधिकरण बोला जाता है। और इंग्लिश में इसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो ट्राई है यह भारत में दूरसंचार सेवाओं की नियामक संस्था है, जो दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करने, उनके प्रवेशन करने और उनके नियमों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेवार है।
और ट्राई की स्थापना कब हुई है? तो ट्राई की स्थापना 1997 को हुई है। तो कब हुई है? 1997 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भी न्यू दिल्ली में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो बेंगलुरु में है। तो इसी तरह से जो हमारे पास नाबार्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो मुंबई में है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो मुंबई में है। तो जितनी भी हमारे पास नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके स्थापना के जो ईयर है वो आपने याद रखना है। और उसके बाद जो उसका हेडक्वार्टर है वो आपने याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो उसके हमारे पास चीफ है या जो उसके अध्यक्ष है उसके बारे में भी आपने याद रखना है। जो हमारे पास अगली ऑर्गेनाइजेशन है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको NHRC बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? NHRC। तो इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? NHRC बोला जाता है। और हिंदी में इसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोला जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHRC। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार करने के लिए यह एक संवैधानिक निकाय है। और यह 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत गठित किया गया था। तो ये हमारे पास इसकी स्थापना कब की गई थी? NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। और बाद में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा इसे वैधानिक आधार दिया गया था। कब इसका स्थापना ईयर है? इसका स्थापना दिवस हमारे पास 1993 को ये हुआ था। और NHRC के वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस वी सुब्रमण्यम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि NHRC के जो हमारे पास अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम पे वो कौन है? वो जस्टिस वी सुब्रमण्यम है, जिन्होंने 23 दिसंबर 2024 को अपना पदभार संभाला था। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारे पास आरबीआई के गवर्नर के बारे में पूछा जा सकता है। जो मैंने आपको बताया था नाबार्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जो हमारे पास NHRC के जो अध्यक्ष है वो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये करंट अफेयर के रूप में भी आ सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो NHRC के नए अध्यक्ष जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। और ये कब बने हैं? 23 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपना पदभार संभाला है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि NHRC का मुख्यालय कहाँ है? तो वो न्यू दिल्ली में है। और उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है NDMA। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है। तो NDMA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या? NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और NDRF भी आपके पास आता है। नेशनल जो NDRF है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो NDRF क्या हुआ? नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स होती है। और जो हमारे पास NDMA है वो क्या है? वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यह भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम में कमी के लिए काम करती है। और NDMA की स्थापना 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। तो NDRF के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि NDRF की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। और NDMA की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। NDM की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इसकी स्थापना 2005 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। द चीफ ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो NDM के जो हमारे पास चीफ होता है वो कौन होता है? वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्रेजेंट टाइम पर NDMA के जो हमारे पास चीफ है वो कौन है? नरेंद्र मोदी हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे NDM के चीफ है। हाउएवर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज श्री राजेंद्र सिंह, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्टल गार्ड।
तो इसके जो डिपार्टमेंट जो है NDMA के जो हेड है, जो डिपार्टमेंट के हेड है वो कौन है? वो श्री राजेंद्र सिंह है, जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड भी रह चुके हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो चीफ है वो कौन है? तो चीफ इसके प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो इसके हेड है, डिपार्टमेंट का हेड कौन है? तो डिपार्टमेंट के हेड श्री राजेंद्र सिंह है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और NDRF के बारे में मैंने आपको बताया था, और SDRF के बारे में भी मैंने आपको बताया था। NDRF का मतलब हुआ नेशनल और SDRF हुआ स्टेट का। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो अगली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है FSSAI। तो इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानवाधिकार प्राधिकरण, और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, तो इसको FISI बोला जाता है। और यह भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों के नियामक संस्था है, जो खाद्य उत्पादकों की गुणवत्ता और सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेवार है। जितने भी आपके पास फूड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसको चेक कौन करता है? उसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? उसके लिए FISI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके द्वारा ये सारी चीज़ें नियंत्रित की जाती है, चाहे आपका रेट हो, चाहे आपके उसकी फूड की क्वालिटी हो। तो ये सारी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? तो ये FISI के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। और FISI की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 2006 में हुई है। कब इसकी स्थापना हुई है? 2006 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में स्थित है। और द चीफ ऑफ FISI इज मिस पुण्या शैलला श्रीवास्तव। ये कौन है? ये एक IAS अधिकारी है जो इस पोजीशन पर है। ये क्या है? ये चेयरपर्सन है प्रेजेंट टाइम पे FISI की। कौन? मिस पुण्या शैलला श्रीवास्तव। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो FISI है इसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और लास्ट में जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है ECI। ECI की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECI। तो इस ECI की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है। इंडिया में जो भी इलेक्शन करवाए जाते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं। यह संस्था लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को आयोजित करती है। किस किस के? लोकसभा के इलेक्शन ये करवाती है, राज्यसभा के इलेक्शन करवाती है, राज्य विधानसभा का इलेक्शन करवाती है। भारत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो पंचायतों में इलेक्शन किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? या नगर निगम के इलेक्शन किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ये किए जाते हैं। जबकि ECI क्या है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसके द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन इसके द्वारा करवाए जाते हैं। द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज राजीव कुमार। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो राजीव कुमार है। ही अज्यूम्ड ऑफिसर ऑन May 15, 2022 एंड is the 25th CEC to head the Election Commission of India। तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है?
CEC का फुल फॉर्म क्या हुआ? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। और ये कितने नंबर के इलेक्शन कमिश्नर है? ये 25 नंबर के इलेक्शन कमिश्नर है। इनकी स्थापना कब, ये अपना जो पोस्ट है इन्होंने अपना पदभार कब संभाला था? 2022 को संभाला था। और इस CI का जो हमारे पास कार्यकाल होता है, चीफ कमिश्नर का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? वो 6 वर्ष का होता है। कितने ईयर्स का होता है? 6 ईयर्स का होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। द हेडक्वार्टर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, चाहे उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट आपको बता दिया है। और पुलिस के एग्ज़ाम में ये लगभग 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और यदि किसी को मेरे जो टॉपिक है उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।